आपने रोशनी के अंदर जो है किसी पतंगे का मुशाहदा किया होगा कि जब रोशनी होती है तो पतंगा उसकी तरफ जाता है। हालांकि वो जो रोशनी है, चाहे वो लाइट को जल रही है, कोई बल्ब जल रहा है, तो वो रोशनी जो है वो पतंगे के लिए मौत साबित होती है। तो आपने जैसे टाइटल देखा है कि दुनिया की चमक, पतंगे और इंसान। दुनिया की चमक के अंदर इंसान और जो पतंगा है उसमें काफ़ी मुमासलत पाई जाती है। इनकी जो खसूसियात हैं वो काफ़ी एक जैसी हैं, काफ़ी हद तक। तो आपने देखा होगा, मुशाहदा किया होगा कि पतंगा जो है रोशनी की तरफ जाता है, बल्ब की तरफ जाता है, और उसके बाद वो उसके लिए जो रोशनी की तरफ जाना है वो उसके लिए मौत साबित होता है। बावजूद इसके फिर भी वो उसकी तरफ जाता है। तो जाता क्यों है? क्योंकि अंधेरा होता है और वो जो रोशनी है वो पतंगे को लगता है कि इस अंधेरे से निकलने का जो रास्ता है वो रोशनी है। तो वो अंधेरे से निकलने का रास्ता समझकर जो है वो उस रोशनी की तरफ, उस बल्ब की तरफ वो जाएगा। जब वो उस बल्ब की तरफ जाता है और उसके साथ टकराता है, क्योंकि वो गर्म हो चुका होता है, उसके साथ वो टकराता है, नीचे गिरता है, तो आपने देखा होगा कि दोबारा से वो उसी रोशनी की तरफ जाने की कोशिश करता है या दोबारा से उसी बल्ब के साथ फिर जाके टकराता है। अच्छा, दोबारा क्यों टकराता है? तो पहले एक दफा जब वो टकराया, गिर गया, तो उसमें उसकी यादाश्त नहीं होती, यानी वो जल्दी भूल जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो चीज उसके अंदर सेंस नहीं होता, शऊर नहीं है कि बल्ब के साथ टकराया हूं, वो बल्ब गर्म था, तो उसका इतना एहसास और उसका इतना शऊर नहीं होता कि उस एहसास को महसूस कर ले और समझ जाए कि ये जो बल्ब है ये उसके लिए, या ये जो रोशनी है ये उसके लिए नुकसानदेह है, ये उसके लिए मौत का रास्ता है। लेकिन इसके बावजूद वो भूल जाता है, उसकी यादाश्त नहीं होती। तो वो जब भूल जाता है, फिर दोबारा जब उस बल्ब के ऊपर जाके बैठता है, उसके साथ जाके टकराता है, या वो जो आग जल रही होती है, मोमबत्ती की आग जैसे कर लें, तो मर जाता है। तो इंसान में और इस पतंगे के अंदर काफ़ी मुवासलत है। अब आप इंसान को देख लें कि इंसान भी दुनिया की चमक में, दुनिया की चमक को ही वो अपनी कामयाबी, अपनी फलाह और अपनी बेहतरी समझता है। इंसान जो है उसका भी वो एक मटेरियलिस्टिक किस्म का माइंड बन चुका है कि जितनी दुनिया की चीज़ें, जितनी दुनिया की आसाइशें, जितनी दुनिया का सामान उसके पास होगा, जितनी उसकी लाइफ के अंदर चमक दमक होगी, उतना ही उसके लिए वो चीज़ फायदेमंद है। यानी इंसान भी दुनिया की जो चमक है उसकी तरफ जाता है। और दुनिया की चमक क्या है? ये दुनिया की चमक जो है ये दुनिया का साजो सामान ही है। तो इंसान की ये खासियत पतंगा जो है उसके साथ मुमासलत रखती है कि इंसान भी दुनिया की चमक की तरफ जाता है अपनी ख्वाहिशात को लेकर। ख्वाहिशात क्या होती हैं कि शायद वो इस कठिन दौर से निकलकर एक आसाइश वाले दौर में चला जाएगा, और उसके लिए दुनिया की चीज़ें जो हैं, दुनिया का सामान जो है वो उसके लिए रास्ता है। जैसे पतंगा समझता है कि अंधेरे से निकलकर वो रोशनी जो है वो अंधेरे से निकलने का रास्ता है, तो एक इंसान यही समझता है कि ये जो तकलीफ दे दौर है इससे निकलकर ये जो दुनिया की मेरी ख्वाहिशात है, दुनिया की चीज़ें हैं, ये मुझे इस दौर से निकाल देंगी, इस चीज़ से मुझे बाहर निकाल देंगी, और फिर आगे मेरे लिए राहत है। तो दुनिया की शदीद जो ख्वाहिश है, अब पतंगे की भी एक शदीद ख्वाहिश है कि निकल जाए, हालांकि मौत वाक़ई हो जाती है। तो दुनिया की शदीद ख्वाहिश इंसान के अंदर, और उस रोशनी के से बाहर निकलने का रास्ता जो है, वो जो ख्वाहिश है कि इस रोशनी से बाहर, इस अंधेरे से बाहर निकल जाऊं, और वो जो रोशनी का रास्ता है उसके ज़रिए पतंगे की ये ख्वाहिश, ये दोनों आपस में मुवासलत रखती हैं। यानी वो भी चमक जो है वो देखकर उसको रास्ता समझ रहा है अपनी बका का, जो उसकी मौत का रास्ता बन जाता है। तो इंसान भी दुनिया की जो चमक है, जो दुनिया का साजो सामान है, उसको भी अपनी बका का रास्ता समझता है, और आखिरकार उसके साथ वही होता है जो पतंगे के साथ हुआ। यानी पतंगा भी भूल जाता है कि मेरे साथ ये जो चमक वाली रोशनी है, इसके साथ जब मैं टकराया हूं तो मेरे साथ क्या हुआ है, वो भी जल्दी भूल जाता है, दोबारा से फिर कोशिश करता है। तो इंसान जब दुनिया की
خواہشات کی طرف اور ساز سامان کی طرف کوشش کرتا ہے، اس کا وہی لگاؤ ہوتا ہے، تو کافی چیزیں جو ہیں اس کے اندر چینج ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کیا تھا اس دنیا کی چیزوں، ان آسائشوں سے پہلے اس کی جو زندگی تھی، اس کے جو اندر کا انسان تھا وہ کیا تھا، اس کے اندر احساس کتنا تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی چمک میں پڑھتا پڑھتا تو اس کا جو آخری راستہ ہے، اس کا جو آخری انجام ہے، وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے پتنگے کے ساتھ ہوا۔ وہ جو بلب کی روشنی ہے، وہ جو چمک دمک ہے، اس کے ساتھ ایک دفعہ ٹکرایا، 2 دفعہ 3 دفعہ ٹکرانے کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی، یعنی بقا کی بجائے اس کو بربادی مل گئی، موت میسر آ گئی۔ تو انسان جو ہے اس کی جو خواہشات ہیں، یعنی ناجائز خواہشات، صرف دنیا ہی تک انسان کی اگر سوچ ہے اور انسان صرف دنیا ہی کا طلبگار ہے، تو دنیا کے ساز و سامان کو، دنیا کی مادیت کو جو ہے وہ بقا کا راستہ سمجھ لیتا ہے، پھر وہ بقا اس کے لیے پتنگی کی طرح موت بن جاتی ہے۔ تو دنیا کی چمک کے اندر پتنگے کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ وہ روشنی کو جو ہے اندھیرے سے باہر نکلنے کا راستہ سمجھ رہا ہے، لیکن اس کے لیے وہ راستہ جو ہے وہ موت بن گیا، موت کی وجہ بن جاتا ہے۔ تو انسان دنیا کی چمک کو اپنی اذیتوں، اپنی پریشانیوں، اپنی مصیبتوں اور اپنے کٹھن دور سے باہر نکلنے کا راستہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی جو چمک ہے، دنیا کا جو ساز و سامان ہے، یہ اس کو ان چیزوں سے باہر نکال لے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ میڈیکل سائنس کے مطابق آپ کے گھر کے اندر یا آپ کے پاس جتنا زیادہ سامان ہوگا، جتنی زیادہ ضرورت کی اشیاء ہوں گی، اتنا زیادہ آپ سٹریس کا شکار ہوں گے۔ یعنی دنیا کی زیادتی جو ہے وہ بھی آپ کی جو اپنی جو آزادی ہے، جو انسان کی ایک اپنی نفس کی جو آزادی ہے، اس کے لیے موت ہے۔ اور دنیا کی طرف زیادہ لگاؤ جو ہے وہ بھی اس کے لیے فلاح کا راستہ نہیں ہے، بربادی کا راستہ ہے۔ تو دنیا کی چمک جو ہے، جیسے روشنی پتنگے کے لیے موت بن گئی، بربادی کا سبب بنی، تو دنیا کی چمک دمک جو ہے وہ انسان کے لیے بھی بربادی ہی ہے۔